कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे हैं। तमाम समर्थक जो हैं वो भी इनके साथ हैं। सर, आज सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो ये दिखाने की आखिर कोशिश क्यों कर रही हैं कि वो अंबेडकर को जो है वो सबसे ज़्यादा मानती हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। सर देखिए, लोकतंत्र की स्थापना ही लोकतंत्र का मतलब है कि एक अभिभावक का कैसा अभिभावक होना चाहिए। राजनीति में जो संविधान एक व्यवस्था है, तीन हजार वर्षों का दर्द की दवाई है। उन दलितों, शोषितों, वंचितों, जो महिलाएं जो निचले पावदान पर थी, उन्हें विकास की मुख्यधारा में आदमी की तरह मानव जीने का अधिकार है। ऐसे लोगों को संविधान में दिया गया। पहले धर्म के आधार पर था, पहले विदेशी ताकतों के आधार पर था। उन लोगों ने इस देश में तलवार रख के, कोई तोप लगा के अभिभावक बन गया। लेकिन संविधान ये कहता है कि भैया ये तय हो गया कि मजबूत लोग, बुद्धिमान लोग जो देश में अवसर प्राप्त किए हैं वो लोग कमाएंगे, सरकार को पैसा चुकाएंगे और सरकार के पैसे से गरीब के बच्चे को पढ़ाया जाएगा। पढ़ाकर, क्योंकि बाबा साहब का 3 मंत्र था कि शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। तो इसके अंदर शिक्षा नहीं रहेगा तो संगठित नहीं रहेंगे और न संघर्ष करेंगे या इनका हिस्सा लूटता जाएगा। तो शिक्षा देने का पहला प्राविधान था। देर ही सही सभी लोग जाग गए। कम से कम इतना दिन बाद अम्बेडकर साहब की याद आए, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अखिलेश यादव भी जाग गए, राहुल गांधी भी जाग गए। किसी के नाम का नाम लूँगा, सभी लोगों को अगर आज अम्बेडकर जयंती पर अगर माल्यार्पण कर रहे हैं, मूर्ति लगा रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं तो उन्हें धन्यवाद। वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही, आपको लग रहा है? दलितों के लिए कम से कम अब लोगों के मन में विचार तो आए कि भाई अम्बेडकर क्या किए थे। अम्बेडकर तो एक विचारधारा है कि खोपड़ी में झोपड़ी नहीं चाहिए, खोपड़ी में खजाना 23% दोगे तो विकास होगा, खोपड़ी में जो है ज्ञान का खजाना जाएगा। तो ये कम से कम आज के दिन में हम निषादों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। कम से कम हम तो शुरू किए थे जय ज्योति जय भीम से, जय निषाद राज से। ये आज के दिन में कम से कम कि भाई संविधान में तुम्हारा हक लिखा हुआ है, ये छीनने वाले धोखेबाज इन्हें भगाओ। दलितों के विकास को लेकर मंत्री जी कौन आगे चल रहा है? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या बहुजन? आपको क्या लग रहा है कौन आगे चल रहा है? अरे आप, विकास अगर ये लोग किए ही होते तो आज इनकी दशा पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, सड़क पर क्यों होते ये लोग? इनकी दशा ये आखिर देश को आज़ाद कराने वाले हैं ना, संविधान बनाने वाले जातियाँ हैं ना। ये निषाद कहाँ हैं, कहाँ चले गए? इनके लोगों ने अंग्रेजों को डुबो के मारा, अंग्रेजों को भगाया, क्रिमिनल कास्ट घोषित है संविधान में। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ये जो है सभी है। तो इन जातियों का नाम ओबीसी में डाल दिया। भाई दिल्ली में संविधान में लिखा है ये जातियां सरकार के पैसे से पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित होगी, नौकरी सुरक्षित होगी। पिछड़ी में लिख दिया कि भैया अब ये पिछड़ी हैं, पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी। ये क्या है? ये तो अम्बेडकर की आत्मा पर चोट है। अम्बेडकर की आत्मा आरक्षण है। अम्बेडकर की आत्मा शोषित, वंचित, दलित समुदाय को विकास की मुख्यधारा में लाना ही उनका एक आत्मा है। एक आखिरी सवाल ले लीजिए। आज मायावती ने ट्वीट किया है कि भाजपा सरकार में भी इन लोगों की जो स्थिति है वो दयनीय है। इन्होंने अच्छे दिन कहा था लेकिन बुरे दिन आ गए हैं। आपको लग रहा है मायावती हितैषी हैं दलितों की या विपक्ष हितैषी है? देखिए, बहन जी आवाज़ तो उठाती हैं भाई। आज के दिन में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, एक समय आई हो जिस समय महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता था, जिस समय महिलाओं की एक आवाज़ कोई नहीं सुनने के लिए था, उस समय आई राजनीति में, उन्हें धन्यवाद। लेकिन आज के दिन में इन दलितों, शोषितों, वंचितों की जो दशा है, ये दशा दुर्दशा के कारण जो है ये सारे, उसी को आप नहीं कह सकते कि उन्हें आज जो अवसर मिलना चाहिए उसने दिया। हम आज के दिन में 18% निषाद हैं। ये किस तरीके से 1961 में 70 लाख थे। आपकी सरकार ने भी अवसर नहीं दिया। अभी हो रहा है, कहाँ हुआ, कहाँ? अभी तो अगर दिया ही होता है तो निषाद ऐसे थोड़ी ठोकर खाते। अभी देखो कब होता है, अभी तो उतार चढ़ाव चल रहा है अभी तक। भाई देखो, आज के दिन में सोचना शुरू कर दिया है अगर अम्बेडकर ने क्या लिखा है। नहीं, सोच रहे हैं अब तो। जब भी मौका मिला सोच, कहते ना कि दिन भर का भूला शाम को अगर वापस आ जाए तो कहते हैं भैया वो अपना है। तो आज सब लोग अम्बेडकर को सोच रहे हैं, इसलिए अम्बेडकर ने जिसके लिए लिखा था उसके लिए सोचेंगे और कर मिलेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।